नवनभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वर दे, वर दे, वर दे वीणावादिनी, वर दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वर दे वीणावादिनी, वर दे सूर्य शशांक सूर्य सही आई ज्ञान प्रकाश भर दे, वर दे, वर दे। बोले सरस्वती महारानी की जय, वेद माता गायत्री की जय। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को हर हर महादेव। श्री गणेश जी को गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की प्रथम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें अपने लिए जो भी करना है, जैसे गुरुदेव ने इनमें पढ़ा दिया था सब कुछ, लेकिन हम अपना हिसाब से अपने करवा रहे हैं। अगर इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आती है या गुरुदेव द्वारा जो लिखा गया है उसमें किसी को भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो उसमें बेहिचक सभी लोग पूछ सकते हैं। कुंडली का विवरण हमारे लिए भी दिया गया है कि कुंडली के विवरण में जिसमें कुंडली सामने रखी रहे और सामने जातक आए तो उसमें ये भी पूछ सके, आप अपने आप बता दो कि सामने वाला किस परिस्थिति से आया है अपने पास में, और नाम से अगर किसी की कुंडली नहीं है तो उसके नाम में कौन सी राशि है, कौन सा है। तो पहले सभी को अगर 12 राशियां अगर नहीं आती हों तो वो लिख लें, अगर आती हैं तो बताएं। कुंडली की जो कुंडली विश्लेषण है उसमें 12 राशियों का कोई एक आदमी अगर नहीं आती है किसी को भी तो बोल दे। आती है सभी के लिए? ठीक है। तो उनके नक्षत्र 12 राशियों के जो नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों का सभी को मालूम है ना? ठीक है। इसके बाद में जैसे उच्च नीच के ग्रह होते हैं उसमें सभी को अगर आता है या नहीं आता है तो उसमें आप बता दें। फिर इसके बाद में महादशा कौन से नक्षत्र से होती है वो देखते हैं। ठीक है। हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार से आया है कि सभी को बता दें 12 राशियां होती हैं जैसे कुंडली का मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ में मीन। ठीक है। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां, अब एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों में कितने चरण होते हैं। जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है उसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। क्यों? अगर सभी लोग लिखें तो ठीक है ना, तो हम बताते जा रहे हैं एक तरफ से सभी के लिए। कुंडली वो होती है जो राशियों से लेकर आपको पूरा विवरण देगी। तो अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, चू, छे, छो, ला। गुरुजी लिख भी रहे हैं हम। हाँ, लिखते जाएं। एक तरफ में डाल लें अश्विनी नक्षत्र। अगर किसी को कोई भी अगर समझ में इष्टकाल वगैरह सब हो गया था तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अपन को जाना है ज्यादा फलादेश में। हम फलादेश अभी इसमें ये बता दे रहा है। फिर इसके बाद फलादेश में हम इतना करेंगे कि जिसमें बहुत आप तत्काल में पकड़ लोगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठने से क्या होता है। अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि सब ने पढ़ा दिया है। शिवानंद गुरुजी ने भी जो पढ़ाया है
वो भी उससे हटके भी होगा कुछ कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया है इसमें फलादेश, लेकिन फलाई देश हम करेंगे, अभी खाली राशियों का है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चू छे चोला, ठीक है, ये भी मेष राशि में आता है। फिर दूसरा लिखें भरणी नक्षत्र, भरणी में 4 होते हैं, ली लू ले लो, ये भरणी नक्षत्र के हैं, ये भी मेष राशि में आता है। जी बताया जाएगा, जो भी है सब लिखवाया जाएगा, सब करवाया जाएगा। तीसरा है कृतिका, कृतिका नक्षत्र में एक चरण होता है मेष राशि का, बाकी 3 चरण होते हैं वृषभ राशि के। आ ई उ ए, तो आ है मेष राशि में और ई उ ए वृषभ राशि का। इसके बाद में चौथा नक्षत्र है रोहिणी, ओ बा बी बो, ये है रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, ये भी वृषभ राशि का है। बे, फिर इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है, बे बो का की, जिसका नाम अक्षर में बे हो, बे बो का की, ये चतुर्चरण है। जैसे अब आज जन्म हुआ और कल तक है, तो कल तक आज का जोड़ा जाएगा, उसको 4 भागों में विभाजित किया जाएगा, उसी के अनुसार अपने लिए कितने घंटे होते हैं सभी को ये बताया जाएगा। अभी लिख लें, इसके बाद में सभी को ये भी बताया जाएगा कि कितने घंटे में कौन सा होगा, ठीक है। ये रोहिणी हो गया, मृगशिरा हो गया भैया, बे बो का की मृगशिरा नक्षत्र, इसमें 2 हैं वृषभ राशि की, 2 हैं मिथुन राशि की। फिर आद्रा नक्षत्र आएगा भाई, कु घा ड़ा छा, आद्रा नक्षत्र आएगा, ये मिथुन राशि में रहेगा। फिर आएगा पुनर्वसु नक्षत्र, के को हा ही, ये 2 3 रहेंगे मिथुन राशि में और एक रहेगा कर्क राशि का। फिर आएगा पुख नक्षत्र, पुख नक्षत्र में हु हे हो ला, ये जय पुख श्री राम। नक्षत्र में ये कर्क राशि में रहेंगे। फिर आएगा श्लेषा नक्षत्र, दी दू डे दो, ये कर्क राशि के रहेंगे। फिर आएगा मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र मा मी मू मे, ये सिंह राशि में रहेंगे। फिर पूर्व
फाल्गुनी नक्षत्र। मोटा टी टू, ये भी सिंह राशि में रहेंगे। जी प्रभु, कोई बोले? हैंड राइज है, लोकेश भी है। गुरु जी लिख रहा हूँ। और पूर्व फाल्गुनी। हैंड राइज, हैंड राइज में कर लो तू। जी गुरु जी। रिकॉर्डिंग भी चली रही साथ में गुरु जी। कभी जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आप हैंड राइट किए हैं, हैंड को नीचे कर लीजिए। ठीक है, मगर पूर्व फाल्गुनी निकले, उत्तरा फाल्गुनी में टे टो पा पी, ये चार होते, चार अक्षर होते, टे टो पा पी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। एक है सिंह राशि का टे, खाली टे है सिंह राशि का, और 3 है कन्या राशि में। फिर है हस्त नक्षत्र। पूसा, षटकोण वाला सा है, पेट कटा हुआ सा। ओढ़ा, उठा। हस्त नक्षत्र है, कन्या राशि में। फिर है चित्रा नक्षत्र, पे पो रारी। 2 इसमें कन्या के रहेंगे, 2 चरण इसमें तुला के रहेंगे। रू रे रो ता, ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, तुला राशि के। फिर इसमें ती तू ते तो, विशाखा नक्षत्र रहेगा, 3 तुला के रहेंगे, एक वृश्चिक राशि का रहेगा। तो जो रहेगा वो वृश्चिक में रहेगा। फिर अनुराधा नक्षत्र में रहेगा, ना नी नु ने, ये भी वृश्चिक राशि का रहेगा। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है नो या ई यू, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और वृश्चिक राशि। फिर मूल नक्षत्र में आएगा ये यो भा भी, धनु राशि। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा जो भूधा फाड़ा, धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। फिर उत्तराषाढ़ा में रहेगा भे भो जा जी, एक रहेगा धनु का और 3 रहेंगी मकर की। फिर है श्रवण नक्षत्र में खी खू खे खो, मकर राशि रहेगी इनमें चारों चरण में। फिर इसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र, गा गी गु गे, धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो 2 मकर के, 2 कुंभ राशि की। फिर आएगा शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र में गो सा सी सु, कुंभ राशि।
फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से सो दा दी, 3 कुंभ के 1 मीन का। फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, दू था जा और इया, ये उत्तरा भाद्रपद रहेगा और मीन राशि। फिर आएगा रेवती नक्षत्र, दे, दो, चा और ची, ये रेवती नक्षत्र, ये मीन राशि में रहेंगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अगर इसी में किसी को हो तो बताएं, फिर आगे चलें, क्योंकि ये सबसे पूछा जाएगा बाद में, ये ध्यान रख लेना। अगर किसी को हो तो बताएं, फिर ना आगे चलें। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। प्रभु सभी लोग सुन लें, मेष राशि का मालिक जो होता है वो मंगल होता है। वृषभ राशि का शुक्र होता है। मिथुन राशि का बुध होता है। कर्क राशि का चंद्रमा होता है। सिंह राशि का सूर्य और कन्या राशि में बुध। तुला राशि का शुक्र। वृश्चिक राशि का मंगल। धनु राशि का गुरु। मकर राशि का शनि। कुंभ राशि का शनि और मीन राशि का गुरु मालिक होता है। जैसे अब इसमें जो ग्रह की महादशाएं होती हैं, तो सूर्य की 6 वर्ष की महादशा होती है। इसमें कौन कौन से नक्षत्र की दशा होती है? ये कृतिका, सूर्य की महादशा जो होती है, 3 नक्षत्र होते हैं 6 वर्ष में, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। चंद्र की महादशा जो होती है 10 वर्ष की होती है। 10 वर्ष में रोहिणी, हस्त और श्रवण। फिर इसके बाद में जो मंगल की होती है 7 वर्ष की होती है। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। और राहु की जो दशा होती है वो 10 वर्ष की होती है। ये जो 18 वर्ष की, सॉरी, राहु की 18 वर्ष की होती है। आद्रा, हस्त और शतभिखा। और गुरु की होती है 16 वर्ष की होती है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। शनि की महादशा जो होती है 19 वर्ष की होती है। मुख, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। और बुध की महादशा होती है वो 17 वर्ष की होती है। इसलिए कहा ज्येष्ठा और रेवती। केतु की महादशा होती है 7 वर्ष की। मघा, मूल, अश्विनी। शुक्र की होती है 20 वर्ष की महादशा। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी नक्षत्र। जो कृतिका नक्षत्र अपने से मैंने हर नवम का इसमें मान दिया जाता है, उसके बाद में उस नक्षत्र में सूर्य आते हैं। और ऐसे ही रोहिणी, कृतिका के बाद में रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मंगा, ऐसे ही सभी का दिया हुआ होता है। तो ये सब में आते हैं। फिर इसके बाद में आता है अपना प्रथम भाव किसका होता है, द्वितीय भाव किसका होता है, तृतीय भाव किसका होता है। प्रथम भाव में किसका विचार किया जाता है, ये अगर कोई लिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी लिख रहा होगा तो इससे सबसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन रहेगा, आपको आधा घंटा क्लास में पढ़ाया जाएगा और आधा घंटा पूछा जाएगा। ये हमारी क्लास का नियम रहेगा, चाहे कोई भी हो। जी प्रभु, सबको मंजूर है ना? जी गुरु जी, मंजूर है। हाँ, अगर वही हमारे, ऐसा नहीं कि नहीं है, जो पढ़े हम लिखवा रहे, पहले भले ही लिख लिया है और हम बता रहे हैं, क्योंकि
हम शुरू से नहीं अगर करवाएंगे, हम डायरेक्ट फलादेश से पहुंच जाएंगे तो आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि कौन सा नक्षत्र की दशा चल रही है। आप कल के दिन यही बोलोगे कि गुरुदेव आपने लिखवाया नहीं। तो इसीलिए हम पहले बता रहे हैं, सभी गुरुजनों ने लिखवाया होगा, लेकिन हमारा वही है कि हम पूरा एक तरफ से विधिवत लिखवाएंगे, फिर इसके बाद में सभी से पूछा जाएगा। आज का प्रथम है और जो सबने पहले लिख लिया है इसमें कोई बात नहीं, लेकिन हम फलादेश ही जाएंगे। फलादेश द्वारा ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। तो लगन भाव जी प्रभु सोने से ही लेकर हम चल रहे हैं, बिल्कुल कुंडली का बिल्कुल शुरू है, स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं, राशियों से लेके ही चल रहे हैं। फिर प्रथम भाव जो आता है लगन, जिसमें रंग रूप जाति कद सिर आयु रोग यश प्रतिष्ठा धन दिमाग स्वस्थ मस्तिष्क आदि में आते हैं। जो अपना सिर होता है, ये सिर जो कुंडली 12 भाव होते हैं वो है क्या? जो प्रथम भाव है ना, वो सिर के अंग है। प्रथम भाव है जो वो सिर है ओनली। द्वितीय भाव और द्वादश भाव, द्वितीय भाव और द्वादश भाव अपने दोनों हाथ है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, यानी एक उल्टा हाथ एक सीधा हाथ। इतना ध्यान रख लेना। जो द्वितीय भाव है एक माने ऊपर का, एक माने कंधा, ओनली कंधा, ठीक है। तृतीय भाव और एकादश भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव अपने कंधे के नीचे वाला भाग है दोनों तरफ का। चतुर्थ भाव और दसम भाव अपने पेट की समथुंग में आते हैं, इतना ध्यान रख लेना। इधर वाला पेट वाला भाग और इधर वाला पेट वाला भाग, किसी को तकलीफ होगा या कोई ग्रह बैठा रहेगा तो वो रहेगा। ये भी प्रथम भाव वाला हम बता दे रहे कुंडली में होता क्या है, आप लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे विवरण दे सकते हैं, कौन ग्रह कहाँ बैठा है, तो उसके अनुसार आप विवरण कैसे दे सकते हैं, तो उसमें समझा रहे हैं। पंचम और नवम भाव आपका जंग वगैरह का हो गया। सप्तम भाव गुप्त अंग का हो गया। सप्तम भाव जितना है गुप्त अंग, पेट से संबंधित और गुप्त अंग संबंधित कष्ट रहेगा किसी को भी, या अच्छा या बुराई में होगा। और छठवां भाग और आठवां भाग अपने पैरों का होता है। ये इंसान का पूरा शरीर ही कुंडली है, ये विवरण है। पूरा शरीर ही इंसान का कुंडली है और कुछ नहीं है। अब उसमें ग्रह कहाँ दर्शन, कहाँ अपने जन्म स्थान में कहाँ है, किस प्रकार से है, उनका विवेचन करना है। उसको किस प्रकार से अपने देखना है, किसकी दृष्टि कहाँ है, वो आगे हम बताएंगे। कौन सा किस पाप ग्रह में बैठा है, कौन सा कैसे बैठा है, वो हम आगे बताएंगे। तो प्रथम भाव आपने देख लिया। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव होता है, इसे धन कुटुंब का घर भी कहा जाता है। इसमें मुख भोजन धन परिवार वाणी माता बड़े भाई बहन राजमार्ग सेवा आदि का भी होता है, ठीक है। इसमें तृतीय भाव आ गया। हम कम कम लिखवा रहे हैं क्योंकि सभी लोगों ने लिखवा दिया था तो उसमें सभी को होगा, हम बहुत कम कम करवा रहे हैं क्योंकि आगे जाके अपने को फलादेश करना है, ठीक है। तृतीय भाव जो होता है छोटे भाई बहन का भी होता है, ठीक है। शक्ति मित्र पड़ोसी, मित्र पड़ोसी छोटी यात्रा, अगर जिसको यात्रा करना है तो छोटी यात्रा भी हो, इससे घर से देखा जाता है तृतीय भाव से। तो हमने बोला था कि जो तृतीय भाव होता है ना, वो अपने यहाँ से मध्य स्थल में माने हाथ के नीचे, वो कहाँ का भाग हो गया तृतीय भाव, तो यहाँ से जो अपनी सांस की नली वगैरह उससे भी इसका है, वो श्रम आदि, क्योंकि पराक्रम का घर है वो, तृतीय भाव पराक्रम का है तो श्रम आदि भी देखा जाता है। चतुर्थ भाव होता है ऐश्वर्य सुख, वो भूमि का भी चतुर्थ भाव होता है। अगर उसमें कोई भी ग्रह बैठा हो तो
जायदाद का भी होता है, ठीक है। जैसे उच्च ग्रह अच्छे ग्रह बैठे हों, उसमें जायदाद भी देखी जाती है। वाहन, जनता, मित्र, पाताल, जैसे अपन को पाताल संबंधित अगर धन मिलना है तो इसको भी देखा जाता है। कृषि भी देखा जाता है। हृदय, माने किसी बच्चे को अगर चतुर्थ में है कोई भी, तो माँ का मैंने सही प्रकार से पालन पोषण या दूध पिया होगा, या ससुर आदि का भी इसको देखा जाता है, चतुर्थ भाव को। पंचम भाव है जो, पंचम भाव में बुद्धि, गुप्त मंत्रणा, अगर वहां पर कोई भी अगर ग्रह वैसा बैठा हो तो गुप्त बात को छिपाने वाला होता है, गुप्त बात को छिपाने वाला होता है। और किसी की दृष्टि पड़ जाए तो अचानक से धन भी प्राप्त होता है, गुप्त धन जिसे बोलते हैं, उसको भी कहा जाता है। एक ग्रह आगे भी है, उसको भी बताएंगे हम। जैसे किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसमें पंचम भाव में गुप्त धन भी कोई कई प्रकार से देखता है, कोई कई प्रकार से दिखता है। और पूर्व जन्म का स्मरण, या पूर्व जन्म में आपका किस योनि में जन्म हुआ है, वो भी पंचम ग्रह से देखा जाता है। विद्या, प्रेमिका, अपना विद्या स्थान भी वही होता है। और प्रेम का भी वो घर है, तो प्रेम संबंध भी देखा जाता है। संतान, इष्ट देव को भी उसी से किया जाता है। इष्ट देव, गर्भ, पेट, गर्भ भी देखा जाता है इसमें, कि हाँ, क्योंकि इसी भाग में होता है पंचम भाव, तो वो आधा आधा भाग होता है, हमने अभी आप लोगों को बताया था। और गर्भ शक्ता, पिता की आयु भी देखा जाता है, ठीक है। और बड़ी बहन का पति भी देखा जाता है इसी में, ध्यान रखना, बड़ी बहन का पति भी देखा जाता है। अपनी जो बहन होंगी उनका पति भी इसी से देखा जाएगा। और परीक्षा आदि, जो भी अपने परीक्षा में अध्ययन करना है वो भी देखा जाएगा। छठवां भाव होगा जो शत्रु, चोट, ऋण, बीमारी, मुकदमा। कमर, देखो हमने छठवां भाव बोला था ना, कि कमर के इधर में और पैर संबंधित होता है। रुकावटें, कोई भी चीज रुकावट आएगी, या मामा का घर भी उसमें से देखा जाता है। उसमें छठवें घर में पिता का भाग्य भी देखा जाता है। और संतान के द्वितीय भाव में बैठा है, तो यहाँ से संतान का भी धन देखा जाएगा। देखो कि संतान धन कमाएगा या नहीं कमाएगा। छठवां शत्रु भाव भी है, लेकिन कुछ भी रहने से संतान ये हमें कमा के देगा कि नहीं देगा, वो भी देखा जाएगा। तो संतान का धन भी इसी से होता है। सभी लोग समझ रहे हैं ना? आगे प्रणाम चलते गुरुदेव हैं। जी। जी जी गुरु जी। जी पंचम भाव और छठम भाव दोबारा बताइए गुरु जी एक बार। छठवां भाव, पंचम भाव तक तो समझ में आ गया था, छठवां भाव देख ले। चोट, एक बार तो शत्रु, चोट भी शत्रु भी छठवां भाव हाँ होता है। जी। चोट भी आपको हाँ दे जी सकता है, शत्रु भी दे सकता है, शत्रु भी दे सकता है, गुरु जी, जो वही शत्रु देता ही है। इष्ट देव है पंचम भाव से देखा जाएगा ना? हाँ, पंचम भाव से अपने जो इष्ट देव को देखा जाएगा, गुरु जी, जो इष्ट देव का ये ठीक है। पंचम भाव से देखा जाएगा बाद ना? में उसका विवरण बताएंगे। हम्म, हाँ, पंचम भाव से देखा ठीक जाएगा है। इष्ट देव। जिसको कोई भी नहीं समझ में आएगा, बाद में 15 मिनट आपको दिया जाएगा, उसमें सभी लोग पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो छठवां भाव फिर से बता रहे हैं हम। शत्रु, चोट, ऋण, बीमारी, मुकदमा, अगर किसी को मुकदमा लगता है तो छठवां ही भाव होता है। कमर, देखो कमर के नीचे वाला भाग भी हो सकता है। पेट संबंधित रोग, क्योंकि छठवां है, तो अगर तुम्हारे पास में पैरों द्वारा नहीं चलोगे तो पेट संबंधित रोग हो, तो पैरों द्वारा नहीं चलोगे। पिता का भाग और संतान का धन,
पिता का भाग्य भी इससे देखा जाएगा और संतान का धन भी देखा जाएगा। जैसे किसी ने बोल दिया हमारे पिताजी की कुंडली नहीं है, तो पिताजी का भाग्य आपकी कुंडली से देखा जाएगा उसी भाव से, और उसी से संतान का धन देखा जाएगा कि हमें संतान ही कमा के देगा कि नहीं देगा। छठवें भाव से शत्रु तो उत्पन्न करता ही है, लेकिन पिता और संतान का भी देख सकते हैं। सप्तम भाव आ गया अपना। सप्तम भाव में है साझेदारी। किसी के अपने पर्स में कोई बोलता है कि पंडित जी हम पार्टनर से व्यापार करें कि नहीं करें, तो सप्तम भाव में देखा जाएगा कि कोई पाप कर्तरी योग ग्रह तो नहीं बैठे हैं जिसमें कि हम, या शत्रु ग्रह तो नहीं बैठे हैं कि हम व्यापार करेंगे तो हमें उसके साथ में नुकसान मिलेगा, ये देखा जाएगा उसमें। ठीक है, सप्तम भाव में घर की पत्नी भी आती है उसमें। ठीक है, जो अपने घर की पत्नी है उसको भी देखा जाता है। बाहर का पार्टनर, घर की पत्नी, शुक्र, कीट, भतीजा और भतीजी। जैसे अपना किसी का ही कुंडली नहीं है तो इसमें अपने भतीजों का माने अपने चाचा ताऊ के लड़कों का भी इसमें भाग्य देखा जाएगा। ये अलग से है, तो इसमें ये भाग्य देखा जाएगा। अब हो गया अष्टम भाव। अष्टम भाव सभी लोग जानते हैं मृत्यु योग है। इसमें आयु, मौत का प्रकार, विदेश, महाकष्ट, गुप्त अंग संबंधित भी कष्ट, और ये अचानक धन का भी घर कहा गया है। अचानक धन भी, ये अष्टम भाव अचानक धन भी देता है, और ग्रहों जो अच्छे ग्रह बैठे हो तो ये लंबी आयु भी देता है। ऐसा नहीं कि ये खाली मृत्यु ही करता है, अष्टम भाव नौकरी भी, वो आयु भी लंबी करता है। और जैसे अब किसी को देखना है तो पार्टनर द्वारा उससे सफलता भी देता है। अच्छा, शुभ ग्रह बैठे हो तो पार्टनर से सफलता भी मिलती है इसमें, जुआ सट्टा आदि। और पत्नी का धन भी देखा जाता है इससे। जैसे पत्नी का स्थान, अपना स्थान जो कुंडली जिसकी देखते हैं तो द्वितीय भाव होता है। यहाँ अपन को देखना है कि पत्नी का सप्तम भाव है तो पत्नी का धन भी देखना है। ठीक है, ये पत्नी का धन के, पत्नी के द्वारा, माने कोई बोलता है कि पत्नी आने के बाद में आपकी उन्नति होगी, कोई बोलता है ना, तो उसमें शुभ ग्रह बैठे हों अष्टम में तो शादी के बाद में आदमी के भाग्य खुल जाते हैं। कई लोग रोड पे घूमते रहते हैं लेकिन शादी होती है तो अरबपति बन जाते हैं। ऐसा होता है, कई लोगों का होता है ना। नवम भाव, जी नवम भाव में धर्म सबसे बड़ा है। धर्म, अगर धर्म करोगे तो आगे आपका कर्म प्रबल रहेगा। इंसान अगर सही धर्म के मार्ग पर जाएगा तो उसका कर्म भी अच्छा रहेगा। यह नवम भाव है धर्म का, परोपकार करने का। भावच का भी है और शाली का भी है। वहां पर नवम भाव शाली का भी है, पिता का भी है। और अगर कोई भी अगर समाधि लेता है या फिर ब्रह्मचारी बन जाता है तो उसी भाव को देखा जाता है। दान तप करने का भी है, दान तप करने का भी है और तीर्थ का भी है। और परलोक माने ये बोलते हैं कि इस ग्रह में यहाँ पर ये बैठा है तो इसका सही परलोक गमन हुआ कि नहीं, ये देखा जाएगा। ये नवम भाव। दसम भाव है अपने कर्म। हमने अभी क्या बोला था, नवम भाव में धर्म और दसम भाव कर्म। आप जो धर्म करोगे उसी के प्रकार से आपको कर्म आगे प्रबल होते जाएंगे। क्योंकि अगर धर्म ठीक है तो कर्म अपने आप ऑटोमेटिक ही बनते जाएंगे। अगर जैसा संगति करोगे वैसे गुण होते जाएंगे। तो दसम भाव इसे कर्म भाव कहते हैं। धैर्य का भी होता है। अगर धैर्य धर के करोगे कोई भी चीज
तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगी। दसम भाव का जो मालिक है वो देखा जाएगा कि धैर्यवान इंसान है कि नहीं है। और अपनी आप को गुस्सा अपने अंदर में पीता रहेगा तो अपने आप उसका धर्म और कर्म सब कुछ बन जाते हैं। जब कर्म अच्छे हों तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और वहां पर सरकार, व्यापार, नौकरी का भी देखा जाता है, पशुपालन का भी देखा जाता है कि कौन से ग्रह कहाँ बैठने से दशम भाव में ये पशुपालन करेगा, या सरकार द्वारा नौकरी प्राप्त करेगा, या उद्योग धंधे खोलेगा। और अपनी जो शादी होती है, शादी के बाद अपनी सास का भी देखा जाता है, वो सास का भी है। जो दसम भाव है अपनी सास का भी है, याद रख लेना सभी लोग। एकादश भाव जो होता है, एकादश भाव में जो अपना दसम भाव का जैसे है, तो सास द्वारा धन, सास का धन, अगर वो सास का है तो सास का धन देखा जाएगा। ठीक है, कि सास का, ये ससुराल का हमारे लिए धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखा जाएगा। व्यापार के कर्म, आपने जो कर्म किया है, जो कर्म स्थान था ना, कर्म का व्यय माने पैसा, तो आप जो कर्म करोगे वो भी धन, कर्म का धन। सभी लोग ये देखें, गौर से सुने, कर्म का धन, आप कर्म करोगे उसका धन क्या है। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो अच्छा धन मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म धन मिलेगा। तो कर्म का धन और लाभ, लाभ स्थान भी कहा जाता है। यह भाव बड़े भाई की माने बड़े भाई, वहां से अपने बड़े भाई या दमान का भी देखा जाता है, साझेदारी का भी देखा जाता है। एकादश कि अगर हम क्योंकि अगर सप्तम भाव है जो, वहां से पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो पत्नी की संतान भी वहां से देखी जाती है। अपनी संतान हो गई यहाँ पंचम, और पत्नी की संतान तो वहां से वो भी देखी जाती है। किसी आदमी की कुंडली नहीं है और पत्नी की है, या पत्नी की नहीं है आदमी की है, दोनों की है, तो दोनों का उनके द्वारा ही योग कैसे बनता है वो भी देखा जाता है। किसी एक ही ग्रह में कुंडली हो, घर की एक ही कुंडली भी हो, तो अपने पत्नी का भी विवेचन हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है, और परिवार का किसी भी सदस्य का एक कुंडली से विश्लेषण हो सकता है। आज हमने एक कुंडली से, आज हमारे पास में आई थी, एक कुंडली से 13 आदमी का विश्लेषण कर दिया, आज की बात है। तो बोल रहा था कि ये कैसे होगा कि एक कुंडली से पूरे परिवार में, और लास्ट में उसने बोला कि हाँ कुंडली में कोई ताकत होती है, बस देखने वाला चाहिए। वही हम आप लोगों को देना चाहते हैं, आप लोग स्वीकार करेंगे तो मिलेगा। आज आपके लिए ये बोला होगा कि ये हमने पढ़ लिया, लेकिन आज हम शुरू से बता रहे हैं, जीरो से। अब आ गया द्वादश भाव। यह खर्च भाव बोले चाहे व्यय भाव बोले के अंतर्गत आता है। यहां दान करोगे, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपके लिए फल प्राप्त होगा। और यहां से कारागृह, कारागृह समझ लेना सभी लोग, कारागृह माने जेल आदि। अगर इसमें ये भी देखा जाता है, जेल आदि और खर्च होने से स्मरण शक्ति भी आती, चाचा का भी आता। जैसे सप्तम भाव मामा का है, छठे भाव मामा का है, तो उसके सामने का मामी का घर हो गया। ध्यान रख लेना, अगर अपना छठवां भाव अगर मामा का है, अगर छठवां भाव मामा का है, तो सामने वाला भाग मामी का हो गया। तो वो भी देख सकते हो आप लोग, तो मामी का भी हो सकता है। भ्रमण व्यय आदि का होता है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं द्वादश भाव का? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में ये आता है, किस राशि का कहां पर
अधिकार होता है। अधिकार माने कौन सी राशि कौन सी जगह में अधिकार रहता है। तो जो मेष राशि है उसका सिर पे अधिकार है। ध्यान रख लेना, सभी लोग ये देख लेना, मेष राशि का सिर पर ही अधिकार होता है। ठीक है। वृषभ राशि का मुख पर होता है। जो अपन मुख बोलते हैं, तो यह वाणी मीठी हो जाए या कड़वी हो जाए, क्योंकि वाणी का जो है ना, तो शुक्र रहता है, शुक्र को देखा जाता है। चाहे कोई भी हो, अगर शुक्र की जगह में और कोई भी बैठा हो तो उसको भी देखा जाता है। ठीक है। मिथुन राशि वक्ष, छाती, बाजूबंद, श्वास नली आदि में अधिकार होता है। कर्क राशि में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, सभी ने बहुत लिख लिया है इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत सारा लिखे हुए हैं, क्योंकि आगे अपन को बढ़ना है। कर्क राशि है वो हृदय पर है। अपने हृदय पर कर्क राशि का अधिकार होता है। इसके बाद में सिंह राशि का गर्भ एवं पेट पर अधिकार होता है। कन्या राशि का कमर पर अधिकार होता है। तुला राशि का गुप्त अंग पर अधिकार होता है। वृश्चिक राशि पर भी गुप्त अंग पर अधिकार होता है। और धनु राशि का ये घुटने पर होता है। और कुंभ राशि पे जो अपने पैर की पिंडलियां होती हैं, इस पर अधिकार होता है। और मीन राशि का सबसे नीचे पैरों तले। जैसे कई बार भी हम ये बोलते हैं, जिसकी तुला राशि होगी, इतना ध्यान रख लेना, अभी कोई भी अगर इसमें तुला राशि का जातक हो तो ये ध्यान रख लेना कि अपने घुटनों से, पैर के घुटनों से नीचे में या तो उसको खुजली होती होगी या दर्द होता होगा। ऐसा कोई भी हो, देख लेना आप। तुला राशि का जो भी जातक होगा तो या तो पैरों के नीचे दर्द होता होगा या खुजली होती होगी। जी गुरु जी। गुरु जी, ये तुला का क्या बोला था आपने? कौन सा? दो जगह मूल मूल अंग तुला। होता है। मूल अंग होता है वो गुप्ते में कहलाता है, मूल अंग कहलाता है। जी। हाँ वो वैसे कभी गुरु जी आपने गुप्तांग बोला था, और धनु का? हाँ, दोनों का भी, वृश्चिक का भी है। ये मूल होता है, मूल अंग होता है। और उसमें जो है ना, जी। वृश्चिक राशि जो हमने अभी आपको, आप लोगों को बताया था कि उसमें भी होता है। हिंदी स्वर ज्ञान है, हिंदी स्वर ज्ञान। हाँ, वृश्चिक में भी है। वृश्चिक राशि में पूरा नीचे का पूरा भाग होता है, उसका विचार किया जाता है। उसमें क्लियर नहीं बोल सकते, बता रहे हम, रिकॉर्डिंग है इसीलिए क्लियर नहीं है, लेकिन जी सबसे गुरु जी। नीचे वाले भागों का उसमें विवरण होता है शरीर के। गुरु जी, धनु में? धनु राशि में है। ये अपने जो पैरों की मोटी वाली जांग होती है ना, दोनों पैरों की। और मकर वहां में का गुरु जी अधिकार घुटने? मकर में क्या बोला गुरु जी? है। मकर में मकर अपने का? दोनों घुटने, घुटने, दोनों घुटने, दोनों घुटने बस। अगर किसी को दर्द होता है तो उसमें देखा जाएगा कि इसमें ये घुटना क्यों गड़बड़ है। उसको देखा जाएगा कि इसका मालिक कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। और फिर मीन राशि पे, कुंभ राशि पे पिंडलियां, और मीन राशि सबसे पैरों के नीचे में। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न, अन्यथा प्रश्न कोई? इतना किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप हमें बोल सकते हैं।
जी भगवान, किसी को कोई इसमें डाउट है क्या? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। श्री राधे भैया। जी, हमने ये गुरुदेव जी तीसरा और दूसरा भाव न लिख पाया। तीसरा भाव और दूसरा भाव, इसी में तीसरा और दूसरा भाव। इसमें दूसरा भाव धन का होता है, धन कुटुंब परिवार का होता है। ठीक है, धन कुटुंब परिवार का माना जाता है। मुख भोजन धन परिवार वाणी, माता के बड़े भाई, अपनी जो माता है ना उनके बड़े भाई। मामा का छठा भाव होता है, उधर से भी देख सकते हो आप, इधर से भी देख सकते हो, द्वितीय भाव से भी। ठीक है, द्वितीय भाव को अगर वहां से वो मारक भाव भी कहलाता है, द्वितीय भाव, क्योंकि षडाष्टक होके देखा जाएगा तो मारक भाव भी द्वितीय भाव कहलाता है। ठीक है, राज्यसभा आदि का भी होता है द्वितीय भाव, ध्यान रखिए। किसी को देखा जाएगा तो अपने से अष्टम, देखो लगन से अष्टम हो गया ये, और यहां से अष्टम हो गया। अभी शिवानंद जी गुरुदेव पढ़ा रहे थे कि वो षडाष्टक योग, वहां से देखो लगन से अष्टम क्या होगा, किसी का भी आठवां भाव, और पत्नी के स्थान से आठवां भाव कौन हो गया, द्वितीय भाव अपना। हम थोड़ा सा अलग से पढ़ाएंगे ना पूरे ग्रहों का, कि कौन सा भाव कौन सा है, किसके द्वारा होता है, कैसा है। तो आप लोगों को समझना है, बस ये ध्यान रख लेना कि समझते जाना, जिसमें ठीक रहेगा। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा, क्योंकि शीघ्र शीघ्र कुंडली का विश्लेषण में पहुंचना है 2-3 दिन के अंदर में ही। कुंडली का विश्लेषण इतना है कि आप लोग लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन थकना नहीं है, लिखना नहीं है। हमारा जो रहेगा वो हमारा विश्लेषण ही रहेगा, ओनली विश्लेषण। आप लोग जिसमें परिपक्व बन सको, लिखने से विश्लेषण में परिपक्व नहीं बन सकते हैं। और किसी को कोई, जी नमस्ते सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी जो आज की क्लास हुई है? हाँ मिल जाएगी। सर कौन से ग्रुप में मिलेगी सर? तो वैदिक ब्राह्मण परिवार जो भी है, जो सभी को जोड़ के रखे हैं, तो वैदिक जी ब्राह्मण परिवार धन्यवाद। ही सभी इसमें डालेंगे, वो आप देख लेना। जी धन्यवाद। और कोई भी है समय से जुड़े तो बहुत अच्छा है। कल से जिसको अगर जबरदस्ती किसी को नहीं है, जो अगर उच्च शिक्षा या उच्च प्राप्त कर सके वो जुड़े। हमारे लिए स्वागत है, वैदिक ब्राह्मण परिवार स्वागत करते हैं सभी के लिए। अगर जबरदस्ती जुड़ोगे और कोई भी प्रकार का, अगर किसी भी प्रकार का अगर वार्तालाप या बीच में कोई क्वेश्चन होगा तो इस क्लास में नहीं चलेगा। इतना भी सभी लोग ध्यान रख लेना, ये हमारा रहेगा। क्यों राजा भैया? बस गुरुजी इसकी क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाए बस। क्लास 1 ही घंटे का जी होगा, गुरुजी। 9:30 जी से 10:30, जो कि टाइम हो चुका है। जी बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, गुरुजी इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे ही मिलेगी क्या? हाँ ग्रुप पे आज ही जो आएगी आज इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ जी गुरुजी। राजा भैया कुछ क्वेश्चन? जी कोई क्वेश्चन नहीं गुरुजी। और इसमें जिसको कोई समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कल पूछा जाएगा सभी से, ये ध्यान रख लेना, कल पूछा जाएगा, बाद में लिखाई आगे होगी। जी गुरुजी। क्योंकि अगर लिखने से कुछ नहीं है, लिखने से चूहा खा जाएंगे, लेकिन जो याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
जी अमन जी, प्रणाम गुरुजी। जय श्री राधे भैया, खुश रहो। गुरुजी, मार्क का अर्थ क्या होता है? मारक, मारक, मारक भाव कर लेता है इसमें। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है मार्क का? मृत्यु होती है। जी, धन्यवाद। जी बोले भैया, हैंड राइज किया। गुरुजी, जितिन भैया, चतुर्थ भाग के बारे में बता दीजिए। चतुर्थ उसके भाग नाम में क्या? ऐश्वर्य, सुख, सुख का भाव कहलाता है। आगे 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 बताइए फिर। ऐश्वर्य, सुख, भूमि, जायदाद आदि, वाहन, जनता, मित्र, पाताल, कृषि, हृदय, माँ का दूध, ससुर इत्यादि। पंचम भाव में ही ससुर का धन भी आता है पंचम भाव में। ठीक है, और आगे किसी को अन्य क्वेश्चन? अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया तो जी प्रभु, कहाँ गए? इसके बाद में किसी को नहीं कोई भी है तो आगे कोई भी पूछे ना, तो फिर इसके बाद में शांति पाठ किया जाए। कक्षा कुबराम जी प्रभु बोले, वही तो बोल रहे थे भगवान। भैया बहुत सुंदर पढ़ाया आप, बड़ा अच्छा लगा आपका रीडिंग। बहुत ही सुंदर, पक्का तो बहुत ही परिपक्व पढ़ाया आप। जी भैया, है। बड़ा अच्छा लगा। ठीक है भैया। जो भी है, क्योंकि पढ़ा के कोई भी अगर अपने पास में आता है पढ़ने के बाद में, हाँ एक आया है, मैंने सभी लोग अपना आज परिचय दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम अपना परिचय भी देंगे, बस यही है। अब सभी लोग जुड़े हैं, सब अपना परिचय दे दें जी भैया, कृपया। आप सभी लोग हमको, मेरा नाम शिवानंद त्रिपाठी है और मैं देव ब्राह्मण से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। गुरु जी भी मुझे अच्छी तरीके जानते हैं और बहुत अच्छा लगा, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं उड़ीसा गया तब भी गुरु जी मुझे एक नई ज्योतिष का ज्ञान दिए थे, और आज समूह में भी आकर के क्लास में भी नई नई चीजों को गुरु जी सिखाए, बड़ा अच्छा लगा। जी भैया, प्रणाम। जी भैया, सभी लोग जो हैं सभी लोग अपना परिचय दे दें कृपया करके तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। क्योंकि हमें भी मालूम रहना चाहिए कि कौन से पढ़ आए हैं, कौन से नहीं आए अपने शिष्य गण, तो गुरुदेव, ठीक रहेगा। गुरुदेव प्रणाम। अशोक भारद्वाज, नोएडा से। गुरुजी प्रणाम। नवल गौतम, रोहतक हरियाणा से। जी भगवान। गुरुदेव गुरुदेव नमो नमः। प्रणाम। प्रत्युष सेमवाल गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। प्रत्युष सेमवाल, उत्तराखंड, जय रुद्रप्रयाग श्री से। राधे भैया। प्रणाम गुरुदेव। बर्फीली जगह से, ठीक है। मैं संतोष चौधरी नेपाल से हूँ। अभी फिलहाल नोएडा में रहता हूँ और मेरा सांडीली जी गोत्र है, भगवान। ब्राह्मण परिवार से हूँ। जी भगवान। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। लोकेश लोकेश पांडे, जिला सीहोर, नसुल्लागंज से। गुरुदेव जी भगवान जी। गुरुदेव नमो भैया नमः। सभी लोग भैया प्रतिदिन जुड़े, गुरुदेव गुरुदेव प्रणाम। एक प्रणाम। दिन भी अगर समय से जुड़े। हाँ भैया, बीच में ये बोल। मैं दीपक। भीष्म गौतम, शिक्षा हरियाणा से। जी प्रभु। और आज आपकी कक्षा में बहुत ही आनंद आया और आपका
चरणों में कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव भैया। सभी लोग आप मैं गुरुदेव दीपक प्रणाम हरियाणा से जी। जी जरूर। गुरुदेव प्रणाम। हाँ मैं कपिलेश्वर साहू और अब भोपाल साहू, बरगढ़ जिला संचालक वैदिक ब्राह्मण समूह से, बरगढ़ जिला ओडिशा से। जी ब्रो। ब्राह्मण के अलावा अगर कोई जुड़े हैं वो हैंड रेज करें अपना। और बाकी सब नीचे कर ले। मैं रवि गोस्वामी बाकी मुंबई। अपना बाकी अपना हैंड रेज नीचे कर भगवान। अगर ब्राह्मण के अलावा कोई जुड़े हैं तो वो अपना हैंड रेज करें भगवान। नमो नमः गुरुदेव, जी, चरण वंदन। मैं रवि एक मुंबई से मिनट रुके रवि भैया 1 मिनट रुके। ब्राह्मण के अलावा दीपक जी आप अपना बताइए भगवान। वीरेंद्र